भैया बहनों, आज क्लास 11th फिजिक्स लास्ट डे जो हमने डिस्कस किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड आपको दिया गया था, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था। आज उसी का जो डेरिवेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 नंबर में डेरिवेशन के लिए आता है न्यूमेरिकल के साथ। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा डिराइव करने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, अब आपके जो 11th के स्तर है वो कैलकुलस मेथड से डिराइव करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। इक्वेशन आपको पीछे बताया गया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज, यानी एक्सीलरेशन का जो हमारा डिफिनीशन है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ये एक्सीलरेशन है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हमको डी वी निकाल लीजिए। तो डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। अब हमको लिमिट बना लेना है कि टाइम t इज इक्वल टू जब 0 हो तो वेलोसिटी u, ऐसा से मान लिया गया है। अगर टाइम t हो जाए तो वेलोसिटी v, यानी u इज द इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन एबव लिमिट ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी, जो दोनों टाइम और वेलोसिटी का जो लिमिट है उसी से हमको इंटीग्रेट करना है। तो अब इंटीग्रेटिंग u, इधर है v, तो ये हमारा u टू v, यहाँ पहले इनिशियल पर लिखेंगे, नीचे होगा वो इनिशियल u, फाइनल v। दिस सिंबल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। dv इज इक्वल टू 0 टू t। अब ये इसका जो टाइम का लिमिट है वो इनिशियल 0 है, फाइनल t है, a dt। अब dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से d डाइल्यूट हो जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। और क्या बच जाएगा, सिर्फ v। ये अब डिफरेंशियल के फॉर्म में, उसका इंटीग्रेशन सिर्फ v हो जाएगा। फिर u टू v, ये पहले अभी लिखेंगे इसका लिमिट। अब इसमें एक्सीलरेशन a कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म पहले ही बताया जाए कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ये इक्वेशन है। ए को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और यहाँ हो जाएगा ये 0 टू t, और डी टी का क्या हो जाएगा t, डी फिर यहाँ से निकल आएगा, t इसका हो जाएगा 0 टू t। अब ये हमने डिफिनिट इंटीग्रल का फार्मूला पीछे हमने वो जो बताया था, ये भी फार्मूला जो लिखा गया है वो जो यहाँ पर साइड में इस तरह से जो आप करके इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का क्या हो जाता है, सिर्फ x, इसी से लिया, मैंने दोनों ही लिखे हैं। तो अब ये डिफिनिट इंटीग्रल फाइनल माइनस इनिशियल, तो v की वैल्यू एक बार ऊपर वाला लिखेंगे तो ये v माइनस u, a यहाँ कांस्टेंट है तो ऊपर हमारा t की जगह पर पहले t माइनस 0। अब यही जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें a को, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यू को उधर भेज दीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत छोटे स्टेप में ये कैलकुलस मेथड से हो गया। थोड़ा इसका आपको स्टेप ध्यान में रखना है, बहुत आसान है ये। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब ये जो सेकेंड इक्वेशन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, फार्मूला वही है। अब ds निकाल लीजिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v dt, और v की वैल्यू द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट कर दीजिए, यानी u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इसका भी लिमिट बना लीजिए, टाइम इज इक्वल टू 0 होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल 0 हो जाएगा, कोई मैंने डिस्टेंस नहीं, जब टाइम t होगा तो मान लिया गया है डिस्टेंस से ट्रेवल s, ये सेम। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद इन एबव लिमिट ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस, दोनों के साथ है। तो जब लेफ्ट साइड में हमारा क्या है,
डिस्टेंस, इसलिए 0 टू एस डी एस। और यहाँ क्या है, राइट साइड में हमारा टाइम पर है, टाइम के विद रिस्पेक्ट है, तो 0 टू टी यू प्लस ए टी। अब इन दोनों का बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे, यानी डी टी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। तो u 0 टू टी डी टी प्लस ए 0 टू टी, और फिर बचेगा यहाँ पर ये हम पहले ही चूंकि बाहर निकाल लिया गया है इसमें से, तो ये बचेगा टी डी टी। तो अब इसमें जो है ये इसका u बाहर हो गया है पहले से, हमने चूंकि इसके विद रिस्पेक्ट इसका नहीं है, केवल टाइम के विद रिस्पेक्ट है, तो केवल अंदर टाइम का होगा, जो शेष क्वांटिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी, और जो टाइम का है वो इस इंटीग्रेशन के भी अंदर होगा। अब ये इसका मतलब इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप ध्यान से देखेंगे। ds का तो s हो जाएगा 0 टू s, जैसा पिछले हमने क्वेश्चन में किया। फिर यहाँ हो जाएगा dt का t हो जाएगा 0 टू t, u इसके कांस्टेंट है, बाहर रहेगा ब्रैकेट से, प्लस a t स्क्वायर बाई 2 हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्यों लिखा? अब चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का फार्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो जब t पर कोई भी पावर नहीं तो पावर 1 मान लिया जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, तो इसका मतलब टी स्क्वायर अपान 2 और 0 टू टी। अब इसको लिमिट के फॉर्म में आप अलग अलग करके लिख दीजिए डिफरेंस फॉर्म में। तो s माइनस 0, यू ब्रैकेट हो जाएगा t माइनस 0, यहाँ a ब्रैकेट से बाहर t अपान 2। अब t की जगह पर एक बार 0 लिखेंगे, एक बार t लिखेंगे, तो t स्क्वायर अपान 2 माइनस 0। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस अब 1 अपान 2 ए टी स्क्वायर। यहाँ बीच में ये इक्वल नहीं है, ये प्लस का चिन्ह है, ध्यान रखेंगे। ये इक्वेशन हमारा हो गया। अब मैंने सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इसको बोलते हैं। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो रिलेशन है ये बाय डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। एक जगह भैया बहनों पहले इक्वेशन में सिर्फ एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से किया गया है, दूसरा इक्वेशन वेलोसिटी के डिफिनीशन से किया गया है, और तीसरा इक्वेशन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के डिफिनीशन से किया गया है। तो a इज इक्वल टू डी वी अपान डी टी। अब ये डी वी अपान डी टी, चूँकि हमको इसमें टाइम का रिलेशन नहीं चाहिए, इसलिए t को डाइल्यूट करने के लिए यानी t को हमको दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए ds से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी डी वी अपान डी एस इंटू डी एस। तो अभी तो चाहे तो डी एस कैंसिल हो जाएगा, यानी फिर से हमारा वही फार्मूला डी वी अपान डी टी है, ये हमने चेंज नहीं किया, लेकिन डी एस से हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो डी एस अपान डी टी क्या हो जाएगा? ये है वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी है। तो डी एस डी वी अपान डी एस इंटू बी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a इंटू डी एस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू इज इक्वल टू v इंटू डी वी। अब टाइम के विद रिस्पेक्ट हम वो लिमिट बना लीजिए कि अगर 0 टाइम है तो वेलोसिटी u होगा इनिशियल और डिस्टेंस टेबल 0, टाइम t हो जाएगा तो वेलोसिटी v और डिस्टेंस टेबल s, ऐसा मान लिया गया। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 जो हमारा इक्वेशन मेरा है, विद इन द एबव लिमिट ऑफ द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? अब लेफ्ट साइड का हमारा डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट है, तो 0 टू s a ds, और राइट साइड में वेलोसिटी का है तो u टू v b डी वी। अब फिर एक बार अब यहाँ a जो है कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए 0 टू s ds, और इसमें u टू v डी वी करके
और फिर इसके बाद वी डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर वही फार्मूला एक्स पावर एन डी एक्स। तो इस पर जिस पर कोई पावर नहीं हो 1 मान लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो वी स्क्वायर अपॉन 2 यू टू वी, ये जो लिमिट है हमारा फिर राइट साइड में ऊपर आ जाता है। फिर इसको पहले फाइनल माइनस इनिशियल, दिस मीन्स इज डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा ए एस माइनस जीरो इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ वी की जगह हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2। तो फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 कॉमन ले लेंगे और फिर ये 2 को लेफ्ट साइड भेज दीजिए। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मीन्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द फाइनल थर्ड इक्वेशन। ये तीनों डेरिवेशन भैया बहन, कोई न कोई 2 डेरिवेशन, तीनों का तीनों डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से ही 11th में पूछे जाते हैं। अब इसी इक्वेशन को ग्रेविटी के टर्म में, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो इसमें एक वर्ड बार बार आता है, फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स in the absence of air resistance all body fall the same acceleration near the surface of earth is called free fall। यानी सेम एक्सीलरेशन से सभी बॉडीज जो है जो सरफेस के नज़दीक अगर गिराई जाती है तो वो सभी फ्री फॉल होते हैं। और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलेरेशन स्मॉल जी इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। खूब आप अच्छी तरह से स्मॉल जी से आप परिचित हैं। इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8 ms-2। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर मैंने फ्री फॉल अगर हो रहा हो तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये केवल ये बदल जाता है, ए की जगह पर जी हो जाएगा और यस की जगह पर जो यहाँ डिस्टेंस टेबल लिखते हैं वो हाइट, कितनी ऊंचाई गिरी या कितनी ऊंचाई पहुंची है। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसमें कब g पॉजिटिव लिया जाता है, कब निगेटिव लिया जाता है, तो व्हेन द बॉडी फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इट वेलोसिटी इंक्रीज। जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर रही हो तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती है, उस दौरान जी की वैल्यू टेकन पॉजिटिव लिया जाता है। व्हेन ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर हम नीचे से ऊपर फेंकें तो देन वेलोसिटी इज डिक्रीज, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, घटती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे एक स्थिति क्या होती है, 0 हो जाती है वेलोसिटी, फिर वहाँ से नीचे आना शुरू होती है। जब ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मीन्स जी टेकन नेगेटिव। ये ध्यान में रखेंगे, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला यूज में आएगा। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम आपको पहले दे रहे हैं, जो कि जिस तरह का आपने 9th में न्यूमेरिकल किया है, न्यूमेरिकल तो वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अब उससे बड़े न्यूमेरिकल में मिलेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल कठिन मिलेगा। An acceleration, an electron traveling with a speed of 5 × 10⁻³ ms inverse passes through an electric field with an acceleration of 10⁻12 ms-2। First, how long will that take for electron to double its speed? Or second, what will with the distance covered by the electron in this time? How long will it take का मतलब कितनी टाइमिंग, वो टाइम पूछा जा रहा है, और नीचे दूसरा डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बताया गया है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाते समय भैया बहनों गिवन सबसे पहले लिखते हैं, तो u इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ ms इनवर्स, और v इज इक्वल टू इसका जो वेलोसिटी कह रहा है क्या हो जाए, द टेक एक्सेलेरेशन डबल इट्स स्पीड,
इसलिए फाइनल वेलोसिटी दे दिया है कि फाइनल वेलोसिटी उसके डबल हो जानी है, यानी 2 × 5 × 10⁻³ ms इनवर्स। और एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10 × 10⁻12 ms-2। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टाइमिंग v = u + at। सिंपल सा इसमें ढूंढ लेते हैं कि अगर टाइम निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं तीनों इक्वेशनों में से। तो v = u + at सिंपल पहला ही दिख रहा है, तो t = v - u/a वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 × 10⁻³ अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 - 1 बचेगा, 2 - 1 का मतलब 1, इसका मतलब यही हमारा हो जाएगा 10⁻12। अब इस तरह से नीचे से ऊपर कर दीजिए 5 × 10⁻⁹ सेकेंड। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे सेकेंड डिस्टेंस निकालना है, यस क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यस = ut + ½ वैल्यू तुरंत आप पुटअप करके यहाँ से आप कर सकते हैं पूरा इजली। केवल आपको ध्यान रखना है कि जब तक प्लस माइनस में दोनों ये पावर इक्वल नहीं हो जाते तब तक हम कॉमन पावर का नहीं ले पाएंगे, तब तक उसको घटा नहीं पाएंगे या जोड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने बस जोड़ दिया, 10⁻⁻ दोनों में आ गया -6, यहाँ स्क्वायर कर देना है, यानी 10⁻⁻18 हो जाएगा। 18 में से 12 घट जाएगा, -18 में से, तो -6 यहाँ बचेगा और -6 यहाँ बचेगा। तो ये 37.5 × 10⁻⁻6, या हम जो इसके पावर के रूप में लिखने का तरीका होता है, एक डिजिट क्यों लेफ्ट साइड छोड़ करके 3.75 × 10⁻⁵ मीटर। इसी तरह से होमवर्क आपके लिए है, a jet plane start from rest with a acceleration of 3 ms-2 and make a run for 35 seconds before taking off. What is the minimum length of the runway and what is the velocity of the jet at the takeoff? दूसरा क्वेश्चन है, a ball thrown is vertically upward with a speed of this from the top of tower, return to the earth in 6 seconds, find the height of tower। इस तरह क्वेश्चन भी आप 9th में किए हुए हैं, तो यही 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीक जो आपका है 17 से 24, वो आपका कॉपी करेक्शन वीक है, वो आपको उस पर मार्क्स दिए जाएंगे, इसलिए पूरा का पूरा क्लास वर्क और होमवर्क जितना दिया गया है उसी पर मार्क्स 10 मार्क्स है। ये आप सॉल्व करके उसका पूरा नोट्स का, और जो आप एक ही कॉपी बनती है यहाँ पर तो क्लास वर्क होमवर्क के, उसी में आगे करते जाते हैं और उसका एक PDF बना लेंगे और बना करके इसको आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पर। थैंक यू।